राजा ने कहा कौन हो तुम और क्या लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था और रानी के कमरे से चोरी किया हूँ और सिर में धर के लिए जा रहा हूँ। राजा सकपका गए, हैरान, लगता है रानी का कोई खास आदमी है, पूछने पे नाराज हो रहा है, उठपटांग बात कर रहा है। राजा ने एक नौकर बुलाया, इधर आओ, इसकी मदद करो, इसके सिर में बड़ा बोझ है। बाहर तक छोड़ गया इसको, बाहर तक छोड़ के आए। वो आदमी गया और संत जी के पैरों में पटक दिया वो पूरा। बोले महाराज जिंदगी भर झूठ बोल बोल कर कुछ नहीं कमाया, आज सच बोल के राजमहल से चोरी करके ले आया। हालेलुया, पावर ऑफ ट्रुथ, सत्य की शक्ति है। बोले हाथ हाथ, अच्छा हम झूठ क्यों बोलते मालूम आपको? ईमानदारी से बताओ झूठ कौन कौन बोलता है? सबसे पहले मैं हाथ उठा लूं ताकि तुमको बल मिले। झूठ बोलते हैं ना, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हो नहीं बोलते? छोटी छोटी बातों आ रहे 5 मिनट, जब से ये फोन आया मैं आपको बताऊं, ये जब से फोन आए हैं ये फोन जब से हमारे हाथों में, सबसे ज्यादा झूठ यही बुलवाता है। बैठे हैं गुजरात में, बोले मुंबई में बैठे हैं, सबसे ज्यादा सातरी इस फोन बहुत। मैं तो हैरान होता हूं। आपको पता है गांधी जी के 3 बंदर गुजरात पास ही में है। गांधी जी के 3 बंदर, और तीनों बंदरों में क्या कहा? ना बोल बुरा, न देख बुरा और न सुन बुरा। वो 3 बंदर थे। अब वो तीनों के तीनों बंदर इस फोन में समाहित हो गए। और आपको पता है जो आदमी इसको ले लेता है, होल्ड कर लेता है, ना तो वो बोलता है, न देखता है और न किसी की सुनता है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। ये बड़ा खतरनाक है। आप क्या करते हो, रात में इसको वाइब्रेट मोड में डाल के छोड़ देते हो, और सुबह उठते तो मिलता नहीं है, कहाँ है कहाँ? बोले घंटी बजाओ, और घंटी बजाओ तो पता है क्या बोलता है? तकिया के नीचे, पलंग के नीचे, गद्दे के नीचे, तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आया हूं। इस संसार में 2 ही लोग हैं जिनके पास पावर था बोलने का, आई एम दैट आई एम हूं। एक तो मूसा के टाइम में प्रभु बोले मैं हूं सो हूं, और एक ये बोलता है मैं हूं सो हूं। बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ा डेंजरस। पुराने टाइम में हमारे मोबाइल गिर जाते थे, तो जैसे गिरता था नोकिया वाला तो उसकी बैटरी बाहर आ जाती थी। अब ये गिर जाए तो कलेजा बाहर आ जाता है, किडनी, कलेजा सब बाहर आ जाता है। हाँ जी, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की, हाले हाले हाले, बोले प्रभु यीशु महाराज की। एक बच्चा फोन चलाते था, तो आजकल देखो तो बड़ा एकदम डूबे हुए भाई, समाधि की अवस्था में सब। एक बच्चा फोन चलाते चलाते दूसरे घर में घुस गया, पता ही नहीं चला उसको, दूसरे घर में घुस गया। अब वो उस घर की औरत टीवी सीरियल देखने में मगन, टीवी सीरियल देख रही, और टीवी सीरियल देखते देखते उसके लिए चाय भी बना लाई, चाय भी बना लाई उसके लिए, और उसको भी पता नहीं चला कि ये कोई गैर लड़का है। वो चाय बना लाई, वो भी सीरियल देखने मगन, वो अपना फोन चला रहा है। इतने में उस औरत का पति आया, वो भी फेसबुक चलाते चलाते आया, और उसने उस लड़के को देखा, बोले और सॉरी सॉरी मैं गलत घर में घुस गया हूं। बड़ी बुरी स्थिति थी। हालेलुया, हालेलुया। ये जो भीड़ मचाए हो ना, मुझे नहीं मालूम किसको किसको मेरी बात समझ में आ रही है। बहुत सारी बातें उड़ जाएंगी हवा में, बहुत कम लोगों को मिलता है। यीशु मसीह ने अपने बहुत 72 चेले बनाए, 72 चेले, और आपको पता है सब छट गए। 12 से भी छठे 3 पतरस, यूहन्ना, याकूब, उनको पहाड़ पर ले जाते थे। जब आप पढ़ोगे मत्ती अध्याय 17 में, बड़ा अद्भुत आख्यान है, उनका रूपांतरण हो गया। आपके जीसस का रूपांतरण होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है? मैं साधु की ड्रेस पहनता हूँ, मेरे को हिंदू लोग बोलते हैं आप ये भगवा रंग पहन के हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं और आप यीशु का प्रचार कर। मैंने कहा यार कहाँ लिखा है? ये हिंदू धर्म की स्थापना से पहले था। इसका मतलब है आग, आग मतलब त्याग। वो माता जी लोग भी पहनी हुई हैं। अब वो लोग कल को बोले सूरज भी हमारा है। हाँ जी,
किसी ईसाई ने मेरे से कहा आप ये कपड़ा क्यों पहनते, क्रिश्चियन वाला कपड़ा पहन। मैंने कहा क्रिश्चियन वाला कपड़ा कौन सा होता, ला के दे दे भैया मेरे को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी समाज का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का है। इसीलिए उसने कहा मत्ती अध्याय 11 के 28वें श्लोक में, ओ परिश्रांता भाराक्रांतस्य सर्वे मम समीप माया तेना अहम युष्मान विश्रामिष्यामि। हे सब थके बहुत से दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम अपनी आत्मा में विश्राम प्राप्त करोगे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। बहुत जरूरी। ये भीड़, हमारे यहाँ एक मेला लगा, मेला, बड़ा मेला, बहुत बड़ा मेला, मेला बीच में कुआं, एक बड़ा कुआं, एक बच्चा गिर गया छोटा, 5 साल का बच्चा कुआं में गिर गया, कोई बचाने वाला नहीं, बच्चा चिल्ला रहा बचाओ बचाओ, सारे घेर लिए पूरा कुआं, पूरी जनता, बड़े बड़े पहलवान जवान, किसी की हिम्मत नहीं कूदने की, सब बोल रहे बचाओ 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 बचाओ, बच्चा मर जाएगा बच्चा मर जाएगा। इतने में एक 90 साल का बूढ़ा जर्जर आदमी कूद पड़ा, कूदा, पकड़ लिया उसको, लोगों ने रस्सी डाली, उसने रस्सी पकड़ी, उन दोनों को बाहर निकाला गया। जब वो बाहर आए पूरा मीडिया पहुंच गया। बोले कौन है बाबा जी आप, इतने बूढ़े 90 साल के जवान पहलवान, किसी की हिम्मत नहीं हुई कूदने की इतने गहरे कुआं में, आप कौन हो, कहां रहते हो, क्या करते हो। बूढ़े बाबा ने कहा चुप, हल्ला नहीं करो, पहले ये बताओ मेरे को धक्का कौन मारा था। पहले ये बताओ धक्का कौन, मेरे को नहीं मालूम आपको कौन धक्का लगाया, यहाँ आ गए, लेकिन ये धक्का भी अच्छा है क्योंकि आपको ये प्रभु के पास लेके आया है। हालेलुया। ये धक्का भी अच्छा है। आपको पता है हमारी जिंदगी में कई बार ये पुश लगते हैं, ये अच्छे के लिए है, भले के लिए है, और बिना पुश लगे आप नहीं आओगे। हालेलुया। अजी किसके किसके पास 1 करोड़ रुपए अकाउंट में, कम बोल दिया, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बढ़ जा खड़ के, 2 अजी कम, 3, अच्छा नहीं है ना इसीलिए यहां बैठे। हाजी बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड न करे, बलवान अपने बल का घमंड, और धनवान अपने धन का घमंड। यदि किसी को घमंड करना है इस बात पे करे कि वो मुझे ईश्वर को जानता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। व्यक्ति का बदलाव होना जरूरी है। व्यक्ति, एक एक व्यक्ति अपना अंगूठा ऐसे करो, ऐसे बोलते ना, ले 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 ले, ठेंगा दिखा, लेकिन ये ठेंगा नहीं है, इस ठेंगे को तुमने आधार कार्ड में लगाया है, इसमें तुम्हारी पूरी जानकारी घुसी हुई है, और ये ठेंगा बड़ा अद्भुत है, इसको ठेंगा ना समझ लेना। अगर मैं तुम्हारा ठेंगा काट दूं तो तुम अपना फोन ना पकड़ पाओगे। इसी ठेंगे से, ये ठेंगा अद्भुत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश मतलब ईश्वर तत्व, जिसकी जिंदगी से ईश्वर को निकाल दो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया हालेलुया। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ, उंगली से अंगूठा मिले तो लाजवाब। यही है जिंदगी का हिसाब, यही है जिंदगी का हिसाब। किसी के अंगूठे का प्रिंट किसी से मैच नहीं करता। इस पूरे ब्रह्मांड में 7 अरब लोग हैं, और 7 अरब में 7 अरब न जाने कितने चले गए हैं और न जाने कितने अरब आएंगे, किसी का अंगूठे का प्रिंट किसी से मैच नहीं मारता। अद्भुत चीज है, मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, उस परमात्मा ने बनाया है अनूठा। हालेलुया हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। हमारे यहाँ अरबी होती ना, अरबी, हमारे यहाँ अरबी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। हमारे यहाँ चीनी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। हमारे यहाँ अंग्रेजी बोली नहीं जाती, पी जाती है। अरे किसी को कुछ समझ में ना बोले, इसको कौन बोले, हिंदी में समझा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। एक हमारे देश में बड़ी कमजोरी है, कोई किसी को इनकरेज नहीं करता, कोई किसी को प्रोत्साहित नहीं करता। प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक दूसरे, हमारे यहाँ हम लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं। इनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को इनकरेज करिए, प्रोत्साहित करिए। हमारे यहाँ एक बड़ी दुखदाई बात, जलते हैं। किसी ने कहा माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी से जलता है।
माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात की खोज में है कि मंगल ग्रह में जीवन है कि नहीं। कोई इस बात को नहीं खोजता कि जीवन में मंगल है कि नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मिस हुए जा रही है। हालेलुया। धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाए, उधति बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए, जगत पियास हो जाए। धनी रहीम जल पंख को, कीचड़ का पानी पीकर भी छोटे छोटे जीव जंतु तृप्त हो जाते हैं। अरे वो समंदर के पास जाकर लोग प्यासे लौट आते हैं। यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये विष की बेलड़ी है, और अगर तेरे को गुरु मिल गया है, सदगुरु मिल गया है, और तेरी गर्दन कटा के भी मिल रहा है, तो भी बंदे इसको सस्ता ही जानना। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हाले हाले। ट्यूनिंग आ गई है रे, ट्यूनिंग आ गई। बस एक बार और, हाले हाले। अजी कोयला किस रंग का होता है? देखो क्या पावर आया। कोयला किस रंग का होता है? कोयला किस रंग का होता है? अब काला ही रहने देना उसको, सफेद वाले गाड़ी बंद कर। लेकिन तुम्हारा भी धन्यवाद, तुमने इतनी दिलेरी से बोला है। ये झूठ बोलने के लिए भी दिलेरी चाहिए। आपके पास सच है, आप दिलेर नहीं हो रे। आपके पास सच उतरा हुआ है, उसके लिए संकोच कर रहे हो। हालेलुया। दिलेर बनना है, खुल के एकदम खोल के। सत्य नाजिल हुआ, जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला, एक बार मिला है। आपको पता है, ये व्यक्ति जब बदलता है, ये व्यक्ति जो बैठा है, जब ये बदलता है, एक व्यक्ति बदलता है तो परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो राष्ट्र बदलता है, राष्ट्र बदलता है तो युग बदलता है। इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, वेरी प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हाले हाले। देखो आप ट्यून होगा। अरे अभी तीसरे दिन देखना, आप कूदोगे यहाँ, ठीक है? और ये म्युनिसिपैलिटी वालों को इकट्ठा भरवाना पड़े। हालेलुया। बहुत सुंदर। आपको पता है, एक राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया, नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला कि मैं जानवर हो चाहे इंसान, शक्ल देखकर ही उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। अच्छा, राजा बड़े खुश हुए, बोले अच्छा तू अंतर्यामी? बोले हाँ। मैं जानवर हो चाहे इंसान, मात्र शक्ल देखकर ही उसके बारे में सब बता सकता हूँ। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने उसको अपने अस्तबल, घोड़ों की रखवाली करने, जो अस्तबल था, घोड़ा जहां रखते थे, वहां का इंचार्ज, प्रबंधक बना दिया, मैनेजर बना। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने बेशकीमती घोड़े के बारे में पूछा। राजा ने कहा बता मेरा घोड़ा, बता ये घोड़ा कैसा? बोले महाराज आपका ये जो घोड़ा है ना, ये नस्ल वाला घोड़ा नहीं है। राजा बड़े हैरान हो, क्या बात कर रहा है, ये तो नस्ल वाला बेशकीमती घोड़ा है मेरा। बोले नहीं महाराज, ये नस्ल वाला घोड़ा नहीं है। राजा ने जल्दी से जंगल से घोड़े वाले को बुलाया, उसको मामला बताया। बोले क्या बात है, क्या है, सही है कि गलत? बोले हाँ महाराज ये बात सही है। जब ये घोड़ा पैदा हुआ था, पैदाइश पर ही इसकी माँ खत्म हो गई थी, तो ये गाय का दूध पी के बड़ा हुआ है। राजा ने नौकर को बुलाया। बोले तेरे को कैसे मालूम चला कि नस्ल वाला घोड़ा नहीं? बोले महाराज जब ये घास खाता है ना, तो ये गाय की तरह घास खाता है, जबकि नस्ल वाला घोड़ा मुंह में घास लेके सिर ऊंचा करके खाता है। मैं इसी हरकत से जान गया कि ये नस्ल वाला घोड़ा नहीं। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने उसको इनाम बतौर अंडा, मुर्गी, दाल, चावल, भेड़, बकरी उसके घर में इनाम भिजवा दिया और उसको रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी, बता मेरी रानी कैसी है? उसने कहा रानी खानदानी नहीं है। ये बात सुनते ही राजा के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। भागा अपनी सासू माँ के पास, मामला उसको बताया। सासू माँ ने कहा ये बात सच है, हमारी जब बिटिया पैदा हुई थी, आपके पिता ने आपका रिश्ता हमारी बेटी के लिए मांग लिया था, लेकिन 6 माह बाद हमारी बेटी मर गई, लिहाजा आपके रजवाड़े से संबंध रखने के लिए हमने एक बिटिया, लड़की कहीं से गोद ले ली। अभी गोद ली हुई बिटिया ही तेरी रानी है। आदमी राजा बड़ा हैरान। राजा ने नौकर को बुलाया। बोले बता तेरे को कैसे पता चला कि मेरी रानी का खानदानी नहीं है? बोले महाराज
बड़ी छोटी सी बात है, रानी साहिबा का नौकरों के साथ जो सलूक है वो गवारों से भी गया बीता है। एक खानदानी इंसान का किसी के साथ बात व्यवहार करने का तरीका होता है, सलीका होता है, सलूक होता है, और रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। इसी से मैं जान गया कि खानदानी नहीं। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने उसके घर में अंडा, मुर्गी, भेड़, बकरी, दाल, चावल, दुनिया भर का अनाज उसके घर में इनाम बतौर भिजवा दिया और उसको अपने महल में तैनात कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने बारे में पूछा, बता मेरे बारे में। उसने कहा, जान की सलामती हो तो कहूं, जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने जान की सलामती का हुक्म दे दिया। उस नौकर ने कहा, ना तो आप राजा के बेटे हो, ना आपका चाल चलन राजाओं वाला है, आप चरवाहे के बेटे हो। राजा को गुस्सा चढ़ी, गर्दन काट दूंगा तेरी। लेकिन राजा हैरान, अपनी माँ के पास भागा, मामला उसको बताया। माँ ने कहा, यह बात सच है, तू एक चरवाहे का बेटा है। हमारी कोई औलाद न थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए, हमने तेरे को एक चरवाहे से गोद लिया था। राजा हैरान। राजा ने उसको बुलाया, नौकर को बुलाया, बोले, बता बता तेरे को कैसे पता चला कि मैं राजा का बेटा नहीं हूं, मैं चरवाहे का बेटा हूं, कैसे तूने जान लिया? बोले, महाराज बड़ी सरल सी बात है, जब राजा लोग इनाम देते हैं ना, हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते, और आप अंडा, मुर्गी, दाल, चावल, भेड़, बकरी, ये रवैया या तरीका किसी राजा का नहीं, चरवाहे के बच्चे का ही हो सकता है। हालेलुया। बात याद रखिए, आपके पास कितना इल्म, ताकत, दौलत, धन, ऐशो आराम, नाम, कितना भी कुछ हो जाए, आपके असलियत की पहचान आपके चरित्र, व्यवहार, संस्कार और गुण से होती है, धन से नहीं होती। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। प्रभु हमारे हृदयों को देखने वाला परमेश्वर है, हमारे हृदयों को जानने वाला परमेश्वर है, हमारे मनों को तौलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। सभी लोग खड़े हो जाएं, प्लीज स्टैंड। मेरी वो जिंदगानी है यीशु मेरे जीवन की। एक बार और, एक साथ। यीशु मेरे जीवन की कहानी है, बहता झरना वो जीवन का, हर पल मेरी वो जिंदगानी है यीशु मेरे जीवन की। एक बार और, ऊपर ताली बजाएंगे, ऊपर ताली। यीशु मेरे जीवन की कहानी है, बहता झरना वो जीवन का, हर पल मेरी वो जिंदगानी है यीशु मेरे जीवन की। एक साथ, यीशु मेरे जीवन की, बहता झरना वो जीवन का, हर पल मेरी वो जिंदगानी है यीशु मेरे जीवन की। खाली एक साथ, क्या बात, बराबर, ये दिमाग को ठीक करने वाली चीज। एक साथ, एक लय, एक ताल, एक भाव, एक आत्मा। चरनी में जन्मा मनुष्य अवतार लिया, चरनी में जन्मा, धरती में मानवता पर उपकार किया, धरती में मानवता पर, अंधों को आंखें दी, पापी को प्यार किया, मुर्दों को सांसें दी, भव सागर तार दिया। उसके नाम की खुशबू, उसके नाम की खुशबू बड़ी सुहानी है यीशु मेरे जीवन की, बहता झरना वो जीवन का। क्या बात, यीशु मेरे जीवन की। जल भरने एक नारी कुएं पर आई, जल भरने एक नारी कुएं पर आई,
प्यासी प्रभु की खोज रही थी सच्चाई, प्यासी प्रभु की खोज रही। प्रभु जी मांगे जल वो बहुत ही सकुचाई, सत्संग मिला गुरु का जीवन जल पाई। दिल की बातें उसने दिल की बातें उसने सब कुछ जानी है। यीशु मेरे जीवन की, पीछे वाले सब लोग, यीशु मेरे जीवन की, क्या बात, आप सब। बहता झरना वो जीवन का, वॉलेंटियर क्लैप विथ मी। यीशु मेरे टोपी टोपी, ए सफेद टोपी। बहता झरना वो जीवन का, कान्हा की शादी में दाख रस खत्म हुआ, कान्हा की शादी। मरियम की विनती सुन ली, उपकार किया, मरियम की विनती सुन ली, उपकार किया। पानी बना दाख रस, अद्भुत काम हुआ। दिल से पुकारो जब भी सुनते हैं वो दुआ, उसके नाम की शक्ति, उसके नाम की शक्ति बड़ी रूहानी है। ऊपर, यीशु मेरे जीवन की, एक साथ, यीशु मेरे जीवन की कहानी है। बहता झरना वो जीवन का, यीशु मेरे जीवन की। बहता झरना वो जीवन का पानी है, यीशु मेरे जीवन की कहानी है। बहता झरना वो जीवन का पानी है, हर पल मेरी वो जिंदगानी है। यीशु मेरे जीवन की, बहता झरना वो जीवन का पानी है। यीशु मेरे जीवन की, पताली, यीशु मेरे जीवन की। बहता झरना वो जीवन का, बहता झरना वो जीवन का, बहता झरना वो जीवन का पानी है। दोनों हाथ ऊंचा करेंगे, दोनों हाथ ऊंचा। वेरी गुड, हालेलुया। अग्नि का अभिषेक देने वाले गुरुदेव यीशु मसीहा, हालेलुया। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, यूयम अनुग्रहात् परित्राणं प्राप्तः। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर गए। सब लोग कहें, मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर गए। कॉट लीजिए, मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तो ना ना करुणा का सागर गए। कॉट लेंगे, स्मूथ जाने दीजिए, सी लीजिए। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तो करुणा का, सब लोग बोले, करुणा का, यीशु जी करुणा का। पापी को मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी को मैं प्रभु पापों को धो कर शुद्ध कर दे, पापों को, एक साथ,
पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का, तू करुणा का। जहां जहां दर्द है वहां हाथ लगाइए। कहीं कोई पीड़ा आंख में नहीं दिखता अच्छे से, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कहीं कर्ज अर्ज ले लिया है, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, उलझ गए हैं। जहां दर्द है वहां हाथ आज रखेंगे, कल परसों और आशीषें मिलेंगी। रोगी हूं मैं प्रभु, दुर्बल हूं मैं, रोगी हूं मैं प्रभु, तेरी दया का याचक हूं मैं, तेरी दया का पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु। एक साथ, मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का, तू करुणा का। अपनी आंखों पे हाथ रखें, आंखों में हाथ रखें जिनसे सब कुछ देखते हो। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे शरीर का दीपक आंख है, यदि अंधे हो जाओ तो शरीर अंधा हो जाए, कुछ नहीं दिखे। और यदि तुम्हारे अंदर की ज्योत बुझ जाए तो तुम्हारा सारा जिंदगी, सारा अंतरतम अंधकारमय हो जाए। अंधा हूं मैं प्रभु, आंखें मुझे दे, अंधा हूं मैं प्रभु, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, दृष्टि मेरी तेरी, अंतरी ज्योति जला दे हे मेरे प्रभु, अंतरी ज्योति जला दे, मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का, तू करुणा का। यीशु जी करुणा का, गुरु जी करुणा का। एक साथ दोनों हाथ ऊंचा करेंगे। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, तू करुणा का। हालेलुया, कोई बात नहीं। थैंक यू जीसस। हाथ नीचे करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना भी गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, यीशु जी का दरबार ऐसा दरबार है, माफी एकदम तुरंत मिलेगी, आने का भर देर है। सच्ची सरकार, सच्ची दरबार की एक खासियत है, कितना भी गुनाह कर दिया हो तुमने, कोई भी जघन्य पाप हो जाए, यीशु का दरबार सबके लिए खुला, कर्मी के लिए, पापी के लिए, हत्यारे के लिए, सबके लिए। और उसके जितने भी चेले हुए, कोई पवित्र नहीं था, कोई धर्मी नहीं था, एक भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है सब ने पाप किया है और उसकी महिमा से वंचित हो गए हैं। सब ने, कोई धर्मात्मा नहीं है, कोई चोला ओला पहन के साधु संत नहीं बन जाता। साधु एक स्वभाव है और वो स्वभाव ईश्वर के दरबार से आता है, तब एक एक आदमी साधु बन पाता है। हालेलुया। कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म को जान के ब्रह्म का मन मिलता है तब ब्राह्मण होता है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। बादलों ने हड़ताल कर दी। मास्टर जी, बादलों ने हड़ताल कर दी। बोले 10 साल नहीं बरसेंगे, 10 साल बरसेंगे नहीं। ये बात सुन के सारे किसानों ने अपने औजार, हल सब पैक करके रख दिए। सब ने पैक करके रख दिए। एक किसान रेगुलर
अपनी दिनचर्या के हिसाब से हल चला रहा था। बादलों ने ऊपर से देखा, बोले क्या कर रहा है? बादल थोड़ा नीचे आए और उससे फरमाए, बादलों ने कहा क्या कर रहे हो? 10 साल की हड़ताल घोषित हुई है, हम बरसेंगे नहीं। किसान ने कहा जब बरसोगे तब बरसोगे, जब बरसोगे तब बरसोगे। मैं तो हल इसीलिए चला रहा हूं कि इन 10 वर्षों में कहीं मैं हल चलाना न भूल जाऊं। बादलों ने ये सुना, डर गए, घबरा गए, व्याकुल हो गए। उन्होंने आपस में कहा, अरे अगर ऐसा है, कहीं ऐसा ना हो कि इन 10 वर्षों में हम बरसना भूल जाएं। बरसो, बरस पड़े, बरस पड़े। विपरीत परिस्थितियों में जो रुकते नहीं, उन्हीं की मेहनत रंग लाती है। हालेलुया। जब तुम वीणा के तार कसो, ये गायक मान गांधर्व बने, और तुम ही अगर संग संग बसो, हर पल जीवन का पर्व बने। जब वो साथ आता है, रोज क्रिसमस है। हालेलुया। वो 25 दिसंबर वाला कहीं और का है, भक्तों का क्रिसमस डेली होता है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज जी की, परम पिताओं की पावन आत्मा की जय जय जय। अर्पण करेंगे। कल से सभा और विशेष रूप लेगी। मुझे प्रभु ने बताया कुछ बातें। प्रभु ने मेरे से कहा है कि मैं इस गांव को बड़ा आशीषित करूंगा। इनको प्रभु ने मेरे को एक वचन दिया, आइज़ाया 61 का 4। प्रभु ने कहा रिबिल्ड करूंगा, रिस्टोर करूंगा, रिन्यू करूंगा। हालेलुया। 3 चीजें, रिबिल्ड करूंगा, रिस्टोर करूंगा, रिन्यू करूंगा। जहां तू जा रहा है नित्यानंद, वहां मैं सारी चीजों को पुनर्नवा करूंगा, पुनर्जीवित करूंगा, पुनर्निर्माण करूंगा। आई विल रिबिल्ड, रिस्टोर एंड रिन्यू देयर लाइव्स। हालेलुया। आप में से एक एक व्यक्ति अपने जीवन में रूपांतरण देखेगा। मैंने आपके लिए 3 दिवसीय उपवास रखा है। आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, न मैं कुछ लेने आया हूँ, लेकिन मेरे हृदय में जो मेरे गुरु का प्यार है, वो आपको देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। अर्पण करेंगे, आखिरी प्रार्थना, फिर हम प्रस्थान करेंगे। बहुत दूर जाना है। कल से निर्णय लिया, यहीं रुकेंगे। हालेलुया। हाँ जी, किसको किसको डर लगता है? डर किसको किसको? ऐसा धरती में कोई इंसान नहीं जिसको डर न लगता हो। जो बोलता है मुझे डर नहीं लगता, उसको सबसे ज्यादा डर लगता है। प्रभु ने 87 बार, कितने बार, 100 बार लगभग बोला है बाइबल, मत डर मैं तेरे, मत डर मैं तेरे। क्या बात। एक बच्चा छोटा बच्चा, माँ बाप उसको हर साल दादा दादी के घर ले जाते घुमाने के लिए, हर साल। अजी घुटना दर्द कर रहा है, खड़े खड़े, जिसका घुटना दर्द कर रहा है उसकी बुद्धि घुटने में है। अब कोई ना बोलेगा दर्द कर रहा है। इज्जत का सबको डर लगता है, इज्जत का डर, सबसे ज्यादा इज्जत का डर लगता है। इज्जत न चली जाए। इज्जत है का? तुम्हारी धार्मिकता फटे चिथड़े कपड़ों के समान है। प्रभु का वचन कहता है तुम नंगे हो, चाहे कितना भी ओढ़ लो। वास्तविकता तो ये कि हम निर्वस्त्र हैं। हालेलुया। बोली प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। एक बच्चा रेगुलर, हाँ, माँ बाप ले जाते उसको, दादा दादी, छोटा, बहुत छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया, 8 साल का हो गया। एक दिन बोलता है बाप से, अपनी माँ से, अच्छे घर का बच्चा, बोले पापा मैं अब अकेले दादा दादी के घर जा सकता हूँ, इस बार की गर्मी की छुट्टी में अकेला जाऊंगा। बाप ने कहा नहीं बेटा, दूर है, अकेले नहीं जा पाओगे, लंबी यात्रा है। ना 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 ना, मैं जाऊंगा, अकेले जाऊंगा, अकेले जाऊं। बाप ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अकेले जाओ। टिकट कटा दी उसकी ट्रेन की, उसकी बर्थ में उसको बैठाया और उसको हिदायत दी, बेटा ट्रेन से नहीं उतरना, ट्रेन में कोई कुछ दे तो खाना नहीं, फलाना नहीं, सब सिखाया। बच्चा बोलता मेरे को न बताइए पापा, मेरे को सब पता है, मैं कई बार जा चुका हूँ दादा दादी के यहाँ, मुझे पूरा रास्ता मालूम है, मुझे सब पता है। बाप ने कहा अच्छा ठीक है। बाप बाहर निकला, खिड़की के पास खड़ा हुआ और उसको फिर पापा आपको बोल दिया, अच्छा बेटा एक काम कर, ये लिफाफा रख ले, जब तेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इसको खोल लेना, समस्या का निवारण मिल जाएगा। ठीक, जेब में रख लिया। पापा हाथ हिलाए, ट्रेन सिग्नल हुआ, ट्रेन चली। अब
नए लोग चढ़ते, पुराने उतरते, वो बच्चा देखता, उसके साथ सबके साथ कोई ना कोई, उसके साथ कोई नहीं। धीरे धीरे रुआसा निराश होने लगा। धीरे धीरे ट्रेन चली, उसको अजीब सा लगने लगा। जैसे जैसे घर से दूर गया, घबराहट होने लग गई, डर लगने लगा। अब क्या होगा, कोई नहीं है मेरे साथ, एक अजीब सा डर। और सबसे खतरनाक चीज कि ट्रेन एक जगह रुकी और एक बड़ा खतरनाक सा चेहरे वाला आदमी चढ़ा। उसको देख के बच्चा डर गया। अब सोने की कोशिश कर रहा, वही चेहरा बार बार सा, डर के मारे कांप रहा। अब क्या, डर रहा, वही चेहरा बार बार, सामने बैठा हुआ आदमी, उसका चेहरा बड़ा डरावना। अब उसके हाथ पैर हिलने लगे, दिल की धड़कनें बढ़ गई और घबराहट बहुत तेज हो गई। इतने में उसको याद आया पापा जी का लिफाफा, देखूं तो क्या लिखा है, और हाथ कांप रहे, डर रहा। और लिफाफा हाथ में, हाथ जा ही नहीं रहा, इतना डर। और जैसे उसको खोला, उसमें पढ़ा तो क्या लिखा था, तू मत डरना, मैं इसी वाली बोगी में अगले कंपार्टमेंट में बैठा हूं। ये पढ़ के उसका सारा डर काफूर हो गया और उसके हृदय में शांति छा गई। हमारे बाप ने भी एक लेटर लिखा है, आपको पता है क्या लिखा है? डर से इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ का सहारा दूंगा। जब जब तू अकेला होगा मुझे मात्र याद करना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। हालेलुया। वो हर यात्रा हमारे साथ करता है, हर एक ट्रेवलिंग हमारे साथ कर रहा है। उसने कहा है मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ये विश्वास है। कोयला किस रंग का होता है? हाँ, बस इतना ही विश्वास रहे, इतना छोटा सा अगर पकड़ लिए, राई के दाने के बराबर। हेलो, मल के आगे का लगा दो, कमल हो जाता है। शोक के आगे आ लगा दो, अशोक हो जाता है ना? हो जाता है ना? और खुद शब्द को आ लगा दो पीछे तो खुदा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। और मिट के आगे आ लगा तो क्या हो जाता है? अमिट हो जाता है। हाथ ऊंचा करेंगे, एक भजन गाएंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना, एक साथ अर्पण करेंगे। पिता तेरी वंदना, जीवन तेरे चरणों में रखते गए। एक साथ, हाँ हम तुझे प्यार करते हैं, हम। अर्पण करिए। गलत आप हाथ उठाएं, गलत हाथ उठाएं, गलत हाथ उठाएं, ऐसे करिए, खोलिए, अर्पण ऐसे करना, ठीक है? हाथ ऐसे उल्टा पुल्टा करोगे, वहां से आसमान से वो पूरा टेलीकास्ट होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे करिए, हाथ दोनों दिशा में, दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, एक ही साथ चलता। जीवन तेरे चरणों में रखते गए। एक साथ, आजा हम तुझे प्यार करते हैं, हम। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी, जीवन तेरे चरणों में रखते गए। हाँ हम तुझे प्यार करते हैं, हम। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, पावन आत्मा तेरी, दिल की गहराई से, जीवन तेरे चरणों में रखते गए। एक साथ, हाँ हम तुझे प्यार, पिताजी हम तुझे प्यार
यीशु जी हम आत्मा जी हम जीवन तेरे चरणों में, जीवन तेरे चरणों में। हाँ पिताजी हम तुझे प्यार, पिताजी हम। बोलिए परम पिता की, यीशु महाराज की, पावन आत्मा की जय जय जय। ऊपर ताली बजाएंगे यीशु जी के लिए, मेरे लिए नहीं बजाइए।